ये मान सम्मान की लड़ाई है, इसमें निमंत्रण नहीं भेजे जाते। सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरकर आंदोलन जारी रखेंगे, दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ रहेंगे। उस फाइल पर जिस पर उसके साइन होने थे कि मैंने इस कर्मचारी को ट्रीटमेंट दिया, उस पर फटाक से साइन किया और इनके मुंह को मार दिया। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। दिल्ली के अस्पतालों में अब तक डॉक्टर्स और मरीज के तीमारदारों में लड़ाई को लेकर कई विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदुराव में यह अनोखा विवाद डॉक्टर्स और अस्पताल के ही कर्मचारी के बीच आया है, जिसमें 16 अगस्त की रात एक सीनियर वार्ड में आए एक मरीज को सीरियस होने के बाद डॉक्टर के कहने पर उसे मेडिसिन सर्जरी में शिफ्ट करने गया, जहां आरोप है कि मरीज को देखने वाले डॉक्टर सो रहे थे। वार्ड बॉय ने डॉक्टर को जगाने की कोशिश की तो डॉक्टर ने उसे धक्का देकर अनाप शनाप बोल दिया, जिसके बाद अस्पताल के अन्य कर्मचारी डॉक्टर्स के कमरे में जा घुसे। विवाद इतना ही पर नहीं थमा, उसके बाद अस्पताल के अन्य डॉक्टरों ने अस्पताल के कर्मचारी पर मिसबिहेव का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की डिमांड रख दी। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन सीनियर वार्ड बॉय और उनके सीनियर एसआई को तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद मामला दिल्ली के मेयर तक चला गया। मेयर दिल्ली कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उस पर जांच का आदेश दे दिया गया, जिससे नाराज डॉक्टर्स भी अस्पताल में कामकाज ठप कर मंगलवार से हड़ताल पर बैठ गए थे। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल कर्मचारी यूनियन ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए डॉक्टर के द्वारा मिसबिहेव पर लिखित माफी मांगने की मांग कर रहे थे। यूनियन पदाधिकारी का कहना था कि अगर डॉक्टर माफी नहीं मांगते तो वे दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में भी काम ठप कर देंगे। फिलहाल अस्पताल प्रशासन और आला अधिकारियों की मौजूदगी में कर्मचारियों की मांगे मान ली गई हैं और सभी कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट गए हैं। अब अस्पताल में काम सुचारू रूप से चल रहा है। और दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन जो 20 संगठनों का एक संगठन है, उसका मैं महामंत्री हूँ दिल्ली प्रदेश का, और 16 तारीख से लेके आज तक हम इस लड़ाई में शामिल है। इस लड़ाई में तमाम संबंधित अस्पताल के प्रशासन को, नेताओं को, निगम प्रशासन को, हम सभी को मिल चुके हैं, लेकिन कैसे हमें कोई न्याय नहीं मिला। तब जाकर हमें ये भूख हड़ताल का फैसला करना पड़ा। यहाँ बहुत सारे नेता आते हैं, अपना बताकर चले जाते हैं, राजनीतिक रोटियां सेक के चले जाते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा पलट कर आते नहीं है। तो हमारा भी ऐलान है, जब तक इन्हें निर्णय नहीं मिलेगा यहाँ बैठेंगे। और कल से डैम्स के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरकर आंदोलन जारी रखेंगे, दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस दुख की घड़ी में जो हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसा हुआ, तो आपने एक आवाज उठाई है, हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज जाएगी आपके माध्यम से, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, आपके चैनल का भी। और मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का कोष अध्यक्ष हूँ, जो आज हमारे सभी मंच पर बैठे हुए जितने भी नेतागण हैं, सफाई कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे और भी सहयोगी हैं, सभी ने एक मंच बनाया। और मंच क्यों बनाना पड़ा कि एक रात को एक डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया जाता है और वो सो रहा होता है, उसके बाद में एक सफाई कर्मचारी एक मरीज की पीड़ा को देखते हुए और वो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब इस कर्मचारी को इस मरीज की तबीयत खराब है, कृपया करके आपके लिए लिखा गया है और आप इसको देखिए। लेकिन वो उठता भी है और नहीं उठता भी है। क्यों उठा? इसलिए नहीं कि वो डॉक्टर है तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव कहीं ना कहीं रखता होगा, शायद इसलिए नहीं उठा। और जब उनको उठाया गया, जब कर्मचारी जो मरीज था बीमार, वो बेचारा पीड़ा से रो रहा था, बिलख रहा था, तो उसकी आवाज जब ज्यादा आगे बढ़ गई और ये जो है हमारे प्रकाश जी, तो इन्होंने जो है दूसरे डॉक्टर से जाके कहा कि सर देखिए ये डॉक्टर साहब जो है ये मरीज हमारा परेशान है और इसको नहीं देखा गया, तो आप कृपा करके आप देखिए इसको। उन्होंने कहा कि भाई ये फलाने डॉक्टर का केस है, आप उनके पास जाइए। तब तक वो डॉक्टर साहब को किसी ने या तो कहा होगा या बताया होगा कि ये बात आपकी ऊपर चली गई है। उसको इतना गुस्सा आया कि जब हमारे जो है साथी कर्मचारी जो है, एक वार्ड बॉय का भी काम कर रहे, एक सफाई कर्मचारी वार्ड बॉय का भी काम कर रहा था, रात को 4 बजे उसने जो है डॉक्टर ने वहां से आया और इनको बेश अपशब्दों में
जो इनको अपनी परिभाषा में जो एक जाति सूचक भी शब्द कहे, जो व्यवस्था उन्होंने गलत तरीके से कही। और दूसरा, उस फाइल पर जिस पर उसके साइन होने थे कि मैंने इस कर्मचारी को ट्रीटमेंट दिया, उस पर फटाक से साइन किया और इनके मुंह पर मार दिया। ये डॉक्टर साहब की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। और इस तरीके से करने के लिए डॉक्टर जो हमारे यहाँ के जो है डॉक्टर जितने भी सीनियर एमएस है, जितने भी हिंदूराव के प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, उनको तुरंत एक्शन में आना चाहिए था। और रात को जो नोडल अफसर था उसको भी एक्शन में आना चाहिए था कि भाई इस डॉक्टर ने ये गलत किया तो उसके खिलाफ उसी टाइम एक्शन होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर ही होता है और डॉक्टरों ने शायद ये समझा कि ये तो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, क्योंकि हमेशा वजन उन्हीं पर रखा जाता है जो मरते रहते हैं, गरीब होते हैं, कुचले होते हैं। और उनको जो है किसी प्रकार से उन्होंने प्रभाव से नहीं समझा। और इनको जो है इन्होंने जो कंप्लेंट अपनी जो उस गलत रात को गलत व्यवहार हुआ अपने एसआई को दी कि सर मेरे साथ रात को ये कहानी हुई। और एसआई ने भी जो है अपनी उनकी बात को सुनकर के अपने सीनियर अधिकारी को जो रिपोर्ट दी, उनको कहा, उसके एवज में उन्होंने नहीं सुना और उनकी भी कोई कंप्लेंट को नहीं लिखित में लिया गया और उनको भी जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया और पहले ट्रांसफर किया। अगर आप सजा दे रहे हैं तो ट्रांसफर किया तो चलो ठीक है, आपने ट्रांसफर कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके तुरंत बाद में अगर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है तो ये कहां का इंसाफ है? एक बार किसी आदमी को 2 बार सजा कैसे दोगे आप? किसी को अगर मान लो फांसी देनी है तो क्या एक बार दो बार दोगे फांसी उसको? ये नहीं होता कहीं भी, ये हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है। अगर कर्मचारी को सस्पेंड भी कर दिया, ट्रांसफर भी कर दिया, फिर आरडी भी लगा दी, ये तीसरा झटका दे दिया। तो एक बात करिए ना, अगर ये प्रशासन जो है इनके बच्चों को फांसी क्यों नहीं दे देता? ये डॉक्टर साहब तो इंजेक्शन लगाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इनके परिवार को बुला करके जहर के इंजेक्शन दे दो भाई, मार दो इन सबको। क्यों नहीं करते ऐसा ही लोग? और इन्होंने तो इनके बच्चों को बिगर इंजेक्शन के मारने की तैयारी कर दी है। अगर इनके घर में रोटी नहीं होगी, रोजी रोटी चली जाएगी तो ये कहां से लाएंगे? तो मेरी आपके चैनल से माध्यम से जो है प्रार्थना है कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त, जहां तक हमारी आवाज जा रही है इस मंच के माध्यम से, उनको तुरंत से तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके लाइसेंस को सस्पेंड करना चाहिए ताकि वो ऐसा डॉक्टर आगे ना बढ़ सके और ऐसे कार्य आगे दोबारा ना कर सके।